नमस्कार दोस्तों, फिल्म थ्री इडियट्स के फांसुक वांगडू का किरदार लद्दाख के वैज्ञानिक और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक पर आधारित था। सोनम वांगचुक पिछले कुछ दिनों से -20 डिग्री तापमान में खुले आसमान के नीचे लेटकर लद्दाख के पिघलते ग्लेशियर्स को बचाने के लिए अनशन कर रहे हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित सोनम ने इसे क्लाइमेट फास्ट या जलवायु उपवास का नाम दिया है। दरअसल उन्होंने 26 जनवरी से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित खारदुंगला पास पर -40 डिग्री के तापमान में 5 दिन के अनशन का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इजाजत नहीं दी और नजरबंद कर दिया। वांगचुक ने सरकार पर उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक ये वैसा ही बॉन्ड है जो धारा 370 हटने के बाद घाटी के नेताओं से साइन करवाया गया था। सोनम वांगचुक का कहना है कि वो किसी के खिलाफ नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए लड़ रहे हैं। उनके मुताबिक लद्दाख में ऑल इज नॉट वेल, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है क्योंकि लद्दाख में तेजी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। कई गांव जल संकट से जूझ रहे हैं। लोग पानी की कमी की वजह से गांव छोड़ने को मजबूर हैं। अगर यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर सरकार ने सैकड़ों उद्योग लगाए, माइनिंग शुरू की, तो उससे धूल और धुएं से ग्लेशियर और जल्दी पिघल जाएंगे। ग्लेशियर खत्म होंगे तो हमारी नदियां सूख जाएंगी, नदियां सूख जाएंगी तो न प्यास बुझेगी न भूख। आपको बता दें कि लद्दाख हिमालय के हिंदुकुश रीजन में आता है। इसे थर्ड पोल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में ग्लेशियर्स हैं जो 10 रिवर सिस्टम को जन्म देते हैं। यहाँ ग्लेशियर ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा रफ्तार से पिघल रहे हैं। लोग पीने के पानी के लिए ग्लेशियर से निकलने वाले स्ट्रीम्स और ग्राउंड वाटर पर निर्भर हैं। ग्लेशियर स्ट्रीम तेजी से सूख रही हैं और टूरिज्म के बढ़ने के बाद होटल मालिकों ने यहाँ ट्यूबवेल लगाना शुरू कर दिया है, जिससे भूजल स्तर जल्दी गिर रहा है। सरकार ने यहाँ कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जैसे इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर 144 मेगावाट के 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 20,000 एकड़ क्षेत्र में 10 मेगावाट का एनर्जी पार्क, देश का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट जिसमें 500 मीटर तक ड्रिलिंग कर ऊर्जा का निर्माण होगा। साथ ही कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तेजी से रोडों का निर्माण हो रहा है। सोनम वांगचुक लद्दाख को संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करवाना चाहते हैं, जिससे यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को बचाया जा सके और यहाँ का प्रशासन स्थानीय लोगों के हाथ में आ सके। लेकिन ये 6ठी अनुसूची है क्या, जरा इसको समझते हैं। दरअसल 6ठी अनुसूची में संविधान के अनुच्छेद 244(2), अनुच्छेद 275(1) के तहत कुछ राज्य जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जिसके तहत ट्राइबल पॉपुलेशन वाले क्षेत्रों में ऑटोनोमस जिले बनाए जाते हैं। इन जिलों में ट्राइबल्स अपनी काउंसिल बनाते हैं, जिसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहा जाता है, और इसे बनाया ही उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए गया था। अगर इसे लद्दाख में लागू करना है तो सरकार को संविधान में अलग से व्याख्या करनी होगी। दरअसल जब धारा 370 हटने के बाद लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना तो यहाँ का प्रशासन उपराज्यपाल के हाथ में चला गया। अब यहाँ की सत्ता ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। 95% ट्राइबल पॉपुलेशन वाले लद्दाख के लोग चाहते हैं कि यहाँ की सत्ता स्थानीय लोगों के हाथ में होनी चाहिए और ये 6ठी अनुसूची में शामिल होकर संभव हो सकता है। भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में इस मांग को शामिल किया था और इसके लिए केंद्र शासित बॉडी ने एक हाई लेवल पैनल का गठन किया है, लेकिन राज्य की 2 महत्वपूर्ण स्थानीय बॉडीज ने इस पैनल का विरोध यह कहकर किया है कि सरकार इसमें राज्य के स्टेटहुड और 6वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर सीरियस नहीं है। सोनम वांगचुक भी कई बार पीएम मोदी को SOS भेज चुके हैं, लेकिन जब उनकी बात अनसुनी हुई तो उन्होंने क्लाइमेट उपवास का कदम उठाया। देश भर से उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है। अब देखते हैं कि सरकार का क्या रुख रहता है। धन्यवाद।